ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव का कारण उसकी जो कुंडली है उसमें मौजूद ग्रह और नक्षत्रों की स्थितियों पर निर्भर करता है। कुंडली में मौजूद हर एक ग्रह उसका अपना एक स्थान है और उसका लाभ भी होता है, और ऐसे ही कुंडली में मंगल ग्रह का स्थान है और उसकी दशा भी है। दरअसल मंगल ग्रह की दशा और दिशा ही बताती है कि व्यक्ति के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कुंडली में कब और कैसे होता है, मांगलिक दोष और क्या है इसका उपाय, देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में आज सोनम और राजा रघुवंशी की हत्या की चर्चा चल रही है। पुलिस से लेकर परिवार के लोग तमाम दावे कर रहे हैं। इन्हीं दावों और साजिश की गुत्थी के बीच मंगल ग्रह और मांगलिक दोष की भी खूब चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब मंगल ग्रह दोषपूर्ण स्थिति में होता है तो इसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा सीधा असर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, करियर, सेहत और मानसिक स्थिति पर देखने को मिलता है। ऐसा ही दोष और असर सोनम और राजा की कुंडली में देखने को मिला, जिसका नतीजा आपके सामने है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में आखिर मंगल दोष होता कैसे है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में से किसी एक भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अगर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसके विवाह में कई तरह की परेशानियां आती हैं। कुंडली में मंगल दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन पर कई असर पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शादी को लेकर आती है। जीवन साथी के साथ अच्छा जीवन नहीं बीतता है। इसी वजह से किसी लड़की या लड़के की शादी के समय मांगलिक दोष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए कुंडली मिलाते समय ज्योतिषी सबसे पहले कुंडली में मंगल का स्थान और उसकी दशाओं को देखते हैं। सोनम और राजा रघुवंशी दोनों ही मांगलिक थे और शास्त्रों के हिसाब से दोनों की शादी भी हो सकती थी, लेकिन शादी से पहले उन्हें कुछ उपाय करने थे जो शायद दोनों के परिवार वालों ने नहीं किए थे। दो कुंडलियों के मिलान के लिए और बहुत सारे योग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस देखी जाती हैं कि कुंडली एक दूसरे के लिए विवाह योग्य है कि नहीं है, नवांश कुंडली है, बाकी परस्पर ग्रहों की, मंगल की, शुक्र की, गुरु की प्लेसमेंट देखी जाती है, आयु निर्णय देखा जाता है, संतान सुख देखा जाता है, पारिवारिक सुख देखा जाता है, नवांश कुंडली देखी जाती है, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। मंगल दोष देखना केवल वन ऑफ द एस्पेक्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं मांगलिक लोगों को शादी से पहले क्या उपाय करने चाहिए। यदि कोई लड़की की शादी किसी मांगलिक लड़के से हो रही है तो शादी से पहले लड़की का कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह में लड़की की भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल के पेड़ से शादी कराई जाती है और इस बात को हमेशा गुप्त रखा जाता है। और अगर किसी मांगलिक लड़के की शादी किसी मांगलिक लड़की से हो रही है तो शादी से पहले लड़की की शादी किसी पेड़ के साथ कराई जाती है। इसके साथ साथ ही कई अन्य उपाय भी हैं जिन्हें करने के बाद से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और मांगलिक व्यक्ति के कष्ट में कमी आती है। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखने से प्रभाव कम होता है। मंगल दोष के व्यक्ति को भाई और साले से संबंध मधुर रखने चाहिए। मंगलवार के दिन पैसा उधार लेने से बचना चाहिए। इसके साथ ही मंगल दोष को दूर करने के लिए घट विवाह भी किया जाता है। प्रेम विवाह में और ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं, शास्त्रों में व्याख्यान है जिसमें कुंडली मिलान अनिवार्य नहीं है। तीसरी चीज ये देखने वाली बात है कि मंगल दोष का परिहार भी है, मंगल दोष के उपाय भी हैं। आप कुंभ विवाह कर सकते हैं और बहुत से पूजा अनुष्ठान है। पीपल के साथ, भगवान विष्णु के साथ एक प्रतीकात्मक रूप से आप एक विवाह की सेरेमनी को करके मंगल दोष को कम कर सकते हैं। मंगल दोष के नाम पे आप किसी की हत्या कर दें, ये पूर्ण रूप से अमंगल है।
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से राजा का परिवार ये दावा कर रहा है कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति की हत्या कराई ताकि बाद में वो अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके। हालांकि ज्योतिषाचार्यों ने परिवार के इन दावों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी के मरने से उसका मंगल दोष नहीं मिटता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।